फोन या लैपटॉप लेने का मन तो करता ही है ना। और नो कॉस्ट ईएमआई के एड्स तो हर जगह दिखते हैं। वादा होता है कि सब कुछ बड़ा आसान है, लेकिन क्या ये वाकई उतना ही सीधा है जितना लगता है? चलिए आज इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। सोचकर देखिए, एक महंगा फोन पसंद आ गया और कोई कहता है कि उसे छोटी छोटी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना। पर एक मिनट, अगर कोई ब्याज ही नहीं है तो फिर कंपनी और बैंक को क्या फायदा हो रहा है? यही वो सवाल है जो हमें इस स्कीम की असलियत तक ले जाएगा। कहीं इसमें कोई कैच तो नहीं है? तो सबसे पहले चलो उस वादे को समझते हैं जो हमें विज्ञापनों में दिखाया जाता है। आखिर ये नो कॉस्ट या बिना लागत वाली ईएमआई का मतलब क्या है? तो देखो, सीधे शब्दों में नो कॉस्ट ईएमआई एक ऐसा प्लान है जिसमें किसी चीज की कीमत को कई महीनों में चुकाया जाता है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगता। मतलब सिर्फ उतनी ही रकम देनी है जितनी उस चीज की कीमत है। इससे महंगी चीजें खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब मार्केटिंग की बातों से हटकर जरा असलियत पर आते हैं। अगर ब्याज लिया ही नहीं जा रहा तो फिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? चलो पर्दे के पीछे की कहानी देखते हैं। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ब्याज कहीं गायब नहीं होता। वो ट्रांजैक्शन का हिस्सा तो होता है, बस उसे चुकाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो होता ये है कि जब कोई सामान खरीदकर नो कॉस्ट ईएमआई चुनता है तो जो ब्याज बैंक को मिलना चाहिए वो ग्राहक की जगह वो दुकान या ब्रांड चुका देता है। इसलिए जेब से किस्तों में सिर्फ प्रोडक्ट की ओरिजिनल कीमत ही जाती है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जाहिर सी बात है, अगर ब्रांड ब्याज चुका रहा है तो वो इसकी भरपाई कहीं ना कहीं से तो करेगा ही। तो चलिए उन छिपी हुई लागतों को ढूंढते हैं। तो इस ब्याज की रकम को संभालने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, वो डिस्काउंट खत्म कर दिया जाता है जो एक बार में पूरा पैसा देने पर मिलता, या दूसरा, कभी-कभी उस सामान की कीमत ही थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। सबसे आम छिपी हुई लागत है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जरा सोचिए, अगर पूरा पैसा एक साथ दिया जाता तो शायद 5,000 रुपए की छूट मिल जाती, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई चुनने पर वो छूट हाथ से चली गई। तो असल में ये 5,000 रुपए ही वो कीमत है जो ब्याज के बदले चुकाई जा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी-कभी बैंक एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस भी लगा सकता है। ब्याज की रकम पर जीएसटी भी लग सकता है। और हाँ, ये स्कीम हर प्रोडक्ट या हर कार्ड पर मिले ये भी जरूरी नहीं है। इन सब बातों को और अच्छे से समझने के लिए चलो एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नया फोन खरीदना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फोन की कुल कीमत है 82,900 रुपए और इसे 12 महीनों की किश्तों में चुकाने का विकल्प चुना गया। तो गणित के हिसाब से हर महीने की किस्त बनती है 6,908 रुपए। देखो, हिसाब बिल्कुल सीधा है। कुल कीमत को महीनों की संख्या से डिवाइड कर दिया। ऊपर से देखने पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं दिखती क्योंकि 12 महीनों में ठीक 82,900 रुपए ही चुकाए गए। लेकिन अब हम जानते हैं कि असली कहानी क्या है। शायद एक मुश्त पेमेंट पर मिलने वाला डिस्काउंट हाथ से जा रहा है। तो इतना सब जानने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ऑप्शन चुनना चाहिए? चलो इसके फायदे और नुकसान को तौलते हैं। तो देखो, एक तरफ तो ये बिना एक मुश्त पैसे दिए महंगी चीजें खरीदने और बजट को संभालने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ छिपी हुई लागतों, डिस्काउंट खोने और सीमित ऑप्शंस के लिए सावधान भी रहना होगा। तो अगली बार जब भी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिखे तो रुककर बस ये 3 बातें चेक कर लेनी है। क्या कोई एक्स्ट्रा फीस है? एक बार में पैसे देने पर क्या ज्यादा बचत हो रही है? और सबसे जरूरी, क्या ये किस्त महीने के बजट में आसानी से फिट होती है? इन सवालों के जवाब एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद करेंगे। आखिर में सवाल ये नहीं है कि नो कॉस्ट ईएमआई अच्छा है या बुरा। सवाल ये है कि क्या इसके सभी पहलुओं को समझा गया है? ये बिना लागत का नहीं, बल्कि बिना दिखाई देने वाली लागत का सौदा हो सकता है। और बस ये जानना ही आपको एक स्मार्ट खरीदार बनाता है।